तो दिस इज योर टोटल एसेट एंड दिस इज योर नेट सेल्स। इस से एसेट के अगेंस्ट आपने ये सेल प्रोड्यूस किए, तो 1.23 टाइम्स, सो दैट मीन्स गुड कि आपके अगर 33.2 मिलियन के आपके एसेट हैं, उसके अगेंस्ट आप 3.9 मिलियन के सेल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। वेरी फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी सेल्स का कितना हिस्सा जो है बेसिकली आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आता है। तो दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इज इक्वल टू योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 32.9 लेट से, जैसे इसमें है। नेक्स्ट है हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। हम जब नेट प्रॉफिट मार्जिन कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहेंगे, जब मार्जिन का वर्ड यूज करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा सेल्स होगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं और अगर हम मार्जिन का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स बेसिकली सेल्स का कितना पोर्शन। तो जब मार्जिन यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर हमेशा सेल्स होगा। अगर मैं आपको कहूँ ईबीआईटी मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इसका मतलब होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। अच्छा, उसके बाद है जी प्रॉफिटेबिलिटी इन रेशियो टू इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट इज द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो टोटल एसेट, ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एसेट की, दैट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इट मींस के जो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिटर्न। पहले मैंने मार्जिन का वर्ड यूज किया था, अब रिटर्न की बात कर रहा हूँ। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एसेट्स। So net profit after tax divided by total asset is equal to return on investment. So that is your return on investment. अब मैंने मार्जिन का वर्ड यूज नहीं किया, आई जस्ट यूज इन्वेस्टमेंट। मैंने कितना पैसा लगाया और उसके अगेंस्ट कितना नेट प्रॉफिट आया। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो बेसिकली यूं समझे कि दो पोर्शन बना दिए हैं आपकी। अर्निंग पावर इज इक्वल टू सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एसेट एफिशिएंसी, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन किसके इक्वल था जी? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। टोटल एसेट टर्नओवर, मैंने आपको ये बताया था एसेट के अगेंस्ट कितनी सेल्स होती है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और टोटल एसेट टर्नओवर विल बी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो दो रेशियोज निकलेंगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और योर अर्निंग पावर, दैट इज ड्यू पॉइंट एनालिसिस। इसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं कि बेसिकली हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के दो पोर्शन बना के फिर हम उसको चेक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, पहले था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी का पोर्शन कौन सा होता है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। सो दैट मीन्स कि नेट रिटर्न ऑन इक्विटी में नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्टॉक होल्डर इक्विटी, ओनली दिस पोर्शन, इक्विटी, 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 not total investment. Assets are equal to liability plus equity, but equity is your investment. So what you have earned against your investment is return on equity. रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद ये वही है, ये देखें, ये वो अर्निंग पावर का लिखा हुआ फार्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, ये अलग अलग आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से भी उसने दो चीज़ें की हैं। उसने कहा जी रिटर्न ऑन इक्विटी अगर फाइंड आउट करनी है तो नेट प्रॉफिट, यानी ये हमारे पास हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर, और उसके बाद इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर मींस के एसेट का कितना पोर्शन इक्विटी में है। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी रिटर्न ऑन इक्विटी और ड्यू पॉइंट इक्विटी पावर। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट किया, टोटल एसेट टर्नओवर फाइंड आउट किया, इक्विटी मल्टीप्लायर फाइंड आउट किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट होगा एज पर ड्यूपॉन्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस आर क्वाइट इजी। आप एक साल से दूसरे साल में देखते हैं कि
इंक्रीज और डिक्रीज कितना आया, ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, दैट इज 2.95, 2.8, 2.7, 2.1। ठीक है, ये इंडस्ट्री मीडियन है, इंडस्ट्री मीडियन के साथ आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका क्या चेंज है। ठीक है, अच्छा चेंज का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। चेंज हमेशा इस तरीके से फाइंड होता है, करंट ईयर वैल्यू, कोई भी वैल्यू, ये ध्यान में रखें, कोई भी वैल्यू। आप अगर सेल्स का चेंज देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, तो यहाँ सेल्स आ जाएगा। अगर आप एसेट्स का देख रहे हैं तो यहाँ एसेट आ जाता है। अगर आप इक्विटी का देख रहे हैं तो इक्विटी। करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, जो एसेट या जो हेड ऑफ अकाउंट आप यूज कर रहे हैं ट्रेंड देखने के लिए, उसकी करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, दिस होल डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, जो भी हेड ऑफ अकाउंट आप यूज करेंगे उसके ऊपर ये फार्मूला फिट बैठता है। मतलब आपने हेड ऑफ अकाउंट का नाम ये करंट और प्रीवियस से आपने चेंज कर है, तो जब आप ये करेंगे तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अच्छा, ये ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि आप एक साल से दूसरे साल में गए, जब एक साल से दूसरे साल में गए तो दूसरे साल की वैल्यू माइनस पहले साल की वैल्यू डिवाइडेड बाय पहले साल की वैल्यू, दैट वुड बी चेंज और दैट वुड बी योर ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन साइज। अच्छा, कॉमन साइज में हम वर्टिकली देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कॉमन साइज में हम ये देख रहे हैं, देखें कॉमन साइज के, सॉरी, इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं। कॉमन साइज में हमारे पास एक साल को आप स्टेगनेंट कर लेते हैं और बाकी ईयर्स की उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, आपने कहा जी ये दो 2x0 है। ठीक है, 2x0 से फिर आप ऑनवर्ड चलेंगे। ठीक है, ऑनवर्ड चलने से क्या मुराद है कि आप इसके अगेंस्ट देखेंगे कि बाकी परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है। जितना भी चेंज आएगा वो हम आप इसमें डाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब है आपने एक ईयर कांस्टेंट कर लेना है। अच्छा, वैसे ये टॉपिक जो है आप लोग करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ये दोबारा आपका एफएस में आएगा। बट रेशियोज तक टॉपिक आप लोगों ने लाजमी करने हैं।